जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण राम कथा में। राम कथा सुनने वाले और देखने वाले सभी महान भावों को मेरा प्रणाम। चलिए मित्रों, हम कथा का शुरुआत करते हैं। कथा शुरुआत करने से पहले सभी महान भावों से मेरी एक प्रार्थना है, अगर कोई गलती और त्रुटि हो जाए मुझसे तो कृपा करके मुझे क्षमा करें और मेरी भूल को सुधारने का एक अवसर दें। मुझे अपना अपना ज्ञान दें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे क्षमा करें। जय जय सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय। जय जय सीताराम। चलिए मित्रों, हम शुरुआत करते हैं। सती बसहि कैलास तबे, अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछु, जुग समय दिवस सिराही, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। माता सती जी बहुत ही दुख में अपने दिन बिता रही थी। उनका एक एक दिन मानो युगों के समान बीत रहा था। वो इसी सोच में दिनों दिन मतलब चिंता में रहने लगी कि मैंने भगवान भोलेनाथ से झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, मैंने उनके आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का अपमान किया। इसी चिंता में वो दिन रात रहने लगी। वहां भगवान शंकर जी अखंड तपस्या में लीन हो गए। नित नभ सोच सती उर भारा, कब जयहु दुख सागर पारा, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्य पति बचन बिरसा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं दुख के समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सुई कीना, अभी विधि अस बूझे नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावस मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं लगता जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। माता सती जी मन ही मन विधाता को कोस रही है, अपने मन को कोस रही, करे हे प्रभु, मुझे अब भगवान भोलेनाथ से जुदा होकर नहीं रहना है। मैं अपने प्रिय पति से जुदा होकर नहीं रह सकती। क्या ये आपको अच्छा लग रहा है? मुझे मेरे पति के विमुख होने पर भी आप मुझे जिंदा रख रहे हैं, आप मुझे जिला रहे हैं। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, ममे महुरा मही सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की दिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है, तो आप मेरे दुखों को हरने वाले, मेरे दुखों को हरो। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटाऊं बेग दे यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु, पन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनाए प्रभु, करहु सुबेग उपाय, होय मरनु जेहि बिनहि श्रमे, दुसहि विपित बिहाय, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति पर त्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहस 87,
तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम से सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आस सुदीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तिहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब भावा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभु तपाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हुआ हो। दक्ष लिए मुनि बोल सबे, करन लगे बड़ जाग। नेवित सादर सकल सुरे, जे पावत मख भाग। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोक व्योम में विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल नाना, गो सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछूं तब से भी कहूं बखानी, पिता जग सुनि कछु हरसानी। जो महेश मोहे आय सुदेही, कछु दिन जाई रहो मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता की यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी बोली। पिता भवन उत्सव परमे, जो प्रभु आयस होई। तो मैं जाऊं कृपायतने, सादर देखन सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं।
कहे मुनि के मोरियो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेबत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमेरे बयर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को अर्थात कन्याओं को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको बुलावा नहीं दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोल जाहु भवानी, रयहि न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमने अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना तो शील स्नेह ही रहेगा और ना ही मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायऊ बिन बोलियू न संदेहा। तदपि विरोध मानि जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। अर्थात भगवान भोलेनाथ माता सती से कहते हैं कि अगर कोई हमें बुलाए नहीं तो बिना बुलावे के, बिना न्योते के हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे कारण से जाते हैं बिना बुलाने तो हमारा अपमान हो सकता है, कोई हमें कुछ कह सकता है। इसलिए अपना सम्मान बचाने के लिए वो ऐसा माता सती से कह रहे हैं, क्योंकि पिता ने उन्हें बुलाया नहीं है, सबको बुलाया, तो भगवान भोलेनाथ उन्हें तरह तरह से माता सती को मना रहे हैं, कह रहे हैं, समझा रहे हैं। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कहे प्रभु जाहु जो बिन नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी बहुत प्रकार से समझाया, पर मौनवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। माता सती को भगवान भोलेनाथ बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, परंतु होनी के बस माता सती को कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो भगवान शंकर की बातों को नहीं मान रही है। तब भगवान जी बोलते हैं कि आप बिना बुलाए जा रही हो तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तबे, विदा कीन त्रिपुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। अर्थात भगवान भोलेनाथ ने बहुत मनाया माता सती को, परंतु वो नहीं मानी। तब भगवान ने अपने कुछ गणों को उनके साथ देकर उन्हें विदा कर दिया अपने पिता के घर के लिए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवा भगत नहीं की। वे केवल एक माता ही भली आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। अर्थात माता सती जब अपने पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर से कोई उनसे नहीं मिलने आया, न ही उनके पिता दक्ष उनसे मिले। माता को तो सभी पुत्रियां प्यारी होती हैं, वो अपने मन से शादी करें अथवा ना करें, कहीं भी करें, तो माता मिली। और बहनें भी प्यारी होती हैं, तो बहनें भी अपनी माता सती से, अपनी बहन से बहुत प्यार से मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलोक जरे सब गाता। सती जाई देखियो तब जागा, कतहु नदी के शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। अर्थात माता सती जी को देखकर दक्ष को खुशी नहीं हुई, उन्हें बहुत क्रोध आया। तब माता सती जी यज्ञ देवता के पास गई तो उन्हें वहाँ सबके आसन दिखाई दिए, परंतु भगवान भोलेनाथ का आसन कहीं नहीं दिखा उन्हें।
अब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उर्दयहूँ। पाछल दुख न हृदय अस व्यापा, जस ये भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति त्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। अर्थात माता सती जी अपने पति के भगवान भोलेनाथ ने समझाया था कि मत जाओ, तो उन्हें वो ये बातें याद आ रही हैं। पहले ही माता सती के मन में पति त्याग का बहुत सारा दुख था, परंतु वो दुख तो जाता रहा। उन्हें जो दुख पिता के घर में हुआ अपने पति का अपमान का, वो उनसे सहा नहीं गया और माता सती अंदर ही अंदर बहुत क्रोध के मारे जल उठी। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अभिमाना। समुझ सुसतहि भयऊ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। माता सती इतनी क्रोधित हुई कि वो जलने लगी, इतनी गुस्सा हो गई कि सबको दिखने लग गया कि माता सती अब बहुत ही क्रोधित हो गई। तब माता ने आकर के उन्हें अनेकों प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल समय हटि हटक तबे, बोली बचन सक्रोध। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछतावे पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। माता सती ने कहा, यहाँ पर विराजने वाले सभी मुनीश्वरों, संत गणों, देवगणों, जिन्होंने भी मेरे पति भगवान भोलेनाथ की निंदा सुनी है या कही है, अर्थात उन सभी को मैं अभी के अभी उनका जो उन्होंने अपमान किया है मेरे पति का, मेरे पिता को भी इस सभी कारणों का दंड मिलेगा। जो भी वहाँ है सभी को, पिता सहित सभी लोगों को। संत शंभु श्रीपति अपिवादा, सुनेऊ जहाँ तेह असी मर जादा। काट्यूं तासु जीभ जुबसाई, श्रवण मुदि नाता चल्यूं पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। माता सती कह रही है, जहाँ संत भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की निंदा हो रही हो, वहाँ ऐसी जिह्वा को काट देना चाहिए या फिर कान मूंद कर भाग जाना चाहिए। इन सभी की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए और वहाँ वो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए माँ भवानी बहुत क्रोधित हैं। जगदात महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभो यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। माता सती कहती हैं, भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुर दैत्य को मारने वाले जगत के जगत पिता और जगत आत्मा हैं। मेरे मंदबुद्धि पिता, मैं उन्हीं की संतान हूँ।
तजेहु तुरत देहि तेहु हेतु धरि चंद्र मौलि ब्रस केतु अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा भयहु सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले ब्रस केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगा अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गई। सती मरनु सुन शंभु गने लगे करन मख खीस जग विध्वंस बिलो की प्रभु रक्षा कीन मुनीस मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिए जपत पुरारी। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीर भद्र कर कोप पठाए जग विध्वंस जाय तिन कीना सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित तक्ष गति सोई जस कछु शंभु विमुख कह होई यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। तक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हति सन बरु मागा जन्म जन्म से विपद अनुरागा तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तेह छाई जह तेह मुनि निस्वाश्रम कीन्हे उचित बास में भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मे तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सबे द्रुमन बिना ना जाति प्रगति सुंदर शैल परे मनिया करे बहु भांति मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जिय जपत पुरारी। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बयहि खग मृग मधुप सुखी सब रयहि सहज बयरु सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहते हैं। सोह शैल गिर जागृह आए जिम जनु राम भगत के पाए नित्य नूतन मंगल गृह तासु ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभमान हो रहा है जैसा राम भक्त को पाकर भक्त शोभमान होता है। इस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतुक कहीं गिरि के सिदाए शैलराज बड़े आदर कीन्हा पद पखारी बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुना तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया।
नारी सहति मुनि पति सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में चरणोदय को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया, अर्थात उनका आशीर्वाद दिलाया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें, गति सर्वज्ञ तुम्हारी। कयहु सुता के दोष गुने, मुनिवर हृदय विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जी जपत पुरारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतति पियहि प्यारी। सदा अचल यही कर अहि बाता, यही तेजस पे यही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, अमर रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो यही पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ही पतिव्रत असी धारा। ये सारे जगत में पूजनीय होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धारण चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी जटिल काम मने, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी यही कहे मिलही, परि हस्ते हसिरे के। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतहि उमा हरसानी। नारदहु यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी यह रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। सकल सखी गिर जा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। कोई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ से विपद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानि कुअब सर प्रीति दुराई, सकी उछंग बैठी पुण्य जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई।
झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धर धीर कयहु गिरिराहु, कयहु नाथ का करियु पाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठ नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनि से में बनते सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव तनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। मित्रों, हम अपनी कथा का यहीं विराम करेंगे और अब हम रामायण जी की आरती करेंगे। चलिए हम आरती कर लेते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय। जय जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सन कादिशेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीकी। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र, सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सभी की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीकी। गावत संतत शंभु भवानी, अरघट शंभो मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ग बखानी, आदि भुसुंड गरुड़ केही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीकी। फलमल हरन विषरस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबकी की। दलन रोग भोमूर अमीकी, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीकी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय। जय जय सीताराम।